8 साल का एक मासूम बच्चा मस्जिद के एक कोने में हाथ उठाए अपने भाई के साथ बैठा, न जाने अल्लाह से क्या मांग रहा था। कपड़ों में पैबंद लगा था मगर इंतहाई साफ सुथरे थे। उसके नन्हे नन्हे गाल आंसुओं से भीग चुके थे। हर कोई उसकी तरफ मुतवज्जे था और उसे देख रहा था, मगर वो सबसे बेखबर आंखें बंद किए न जाने अल्लाह से क्या बातें कर रहा था। जैसे ही वो उठा तो एक शख्स ने आगे बढ़कर उससे पूछा, बेटा अल्लाह पाक से क्या मांग रहे हो? तो उसने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मेरे अब्बू जान फौत हो गए हैं तो उनके लिए जन्नत मांग रहा हूँ। मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती हैं तो उनके लिए सब्र मांग रहा हूँ। मेरी बहन को नए कपड़े चाहिए तो उसके लिए रकम मांग रहा हूँ। इस पर उस शख्स ने कहा कि बेटा क्या आप स्कूल जाते हो? तो उसने जवाब दिया, जी जाता हूँ अंकल। इस पर उस शख्स ने पूछा, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा, अंकल मैं पढ़ने नहीं जाता, अम्मी चने बना कर देती हैं जो मैं बेचने स्कूल जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम है। अम्मी सुबह चने बना देती हैं जो मैं स्कूल ले जाता हूँ और जैसे ही स्कूल के बच्चों को छुट्टी होती है वो बेचकर घर आ जाता हूँ। उस बच्चे का एक एक लफ्ज मेरे दिल को छलनी कर रहा था। उस शख्स ने पूछा, बेटा तो क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है? इस पर उस बच्चे ने कहा, अंकल अम्मी जान कहती हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अंकल जब हम खाना खा रहे होते हैं तो अम्मी खाना नहीं खाती। हम सब बहन भाइयों को खाता देखती रहती हैं लेकिन खुद नहीं खाती। मैं कहता हूँ अम्मी आप भी खाए ना, तो वो कहती हैं मैंने खा लिया है। उस वक्त लगता है कि अम्मी झूठ बोल रही हैं। उस शख्स ने पूछा कि बेटा अगर आपको घर का खर्चा मिल जाए तो क्या आप पढ़ोगे? इस पर उस बच्चे ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं अंकल, पढ़े लिखे लोग हमसे नफरत करते हैं। यहाँ मैं हर रोज आता हूँ और यहाँ सब पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा। यहाँ सब मेरे अब्बू को जानते हैं मगर हमें कोई नहीं जानता। जब बाप मर जाते हैं तो कोई भी आपको नहीं पूछने आता, सब अजनबी बन जाते हैं। अब बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मेरे पास बच्चे की बात का कोई जवाब ना था। बच्चे की बातों ने मुझे भी अंदर से झंझोड़ दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहीं मेरी नमाजें मेरे मुंह पर ही न दे मारी जाएं। मैं बेबसी में बस यही सोच रहा था, चाहे कितना ही बूढ़ा हो मगर घर का सबसे मजबूत सुतून बाप ही होता है। दोस्तों, ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से जख्मी हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे जरूरतमंद यतीमों और बेसहारों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मदरसों और मस्जिदों में सीमेंट या अनाज की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लें, शायद उसको आटे की बोरी की ज्यादा जरूरत हो। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ तस्वीर या वीडियो भेजने की जगह ये मैसेज कम से कम 1 या 2 ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दें। खुद में और मुआशरे में तब्दीली लाने की कोशिश जारी रखें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो का असर आपके दिल पर भी जरूर हुआ होगा। हुआ हो तो इस पैगाम को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।